हाय, मैं हूँ प्रॉफ मैन, आपका सुपर कोच फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस जिनसे आप कभी भी और कहीं भी किसी भी टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, या फिर किसी पुराने टॉपिक को बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में डिस्कशन करेंगे, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में सब कुछ बताया था। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा हुआ है उन्हें इसको समझने में बहुत आसानी रहेगी, और जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है या उसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज आप पहले के लेक्चर्स भी जरूर देखिए। उनको देखने के बाद अगर आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आएंगी, एंड रे ऑप्टिक्स के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की ही तरह एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में भी दो कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। जो आई की तरफ होता है उसे हम बोलते हैं आईपीस। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव होता है ये लार्ज एपर्चर का होता है और इसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होती है। और जो आईपीस है ये रिलेटिवली स्मॉलर एपर्चर का होता है और इसकी फोकल लेंथ भी कम होती है। और यहाँ पर हम जो केस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये मैंने आपको माइक्रोस्कोप में भी बताया था। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पर बनने वाली है? इन्फिनिटी पर बनने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो लेंसेज होते हैं इनको हम टेलीस्कोप में कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव का फोकस एंड आईपीस का फोकस कोइंसाइड करें। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का फोकस एफओ एंड आईपीस का फोकस एफ ई एक ही पॉइंट पर यहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ ओ कॉमा एफ ई लिख दिया है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ लेंथ ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या है, तो इस टेलीस्कोप की लेंथ का क्या मतलब हुआ? इन दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये डिस्टेंस क्या है? ये है ऑब्जेक्टिव से उसके फोकस तक का डिस्टेंस, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। और ये डिस्टेंस क्या है? आईपीस से उसके फोकस तक का डिस्टेंस, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो अगर मुझे टोटल लेंथ चाहिए तो वो क्या हो जाएगी? मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ एफ ई। यहाँ पे मैंने मॉड इसलिए लगा दिया है क्योंकि आप साइन कन्वेंशन ना यूज करें, सीधे सीधे यहाँ पर कैसी वैल्यूज डालेंगे? पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, बिकॉज लेंथ तो आपको पॉजिटिव में ही मिलेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कोइंसाइड, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है वो बता रहा है। ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहां पर होगा? वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज टेलीस्कोप से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो वो एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो हम ये मानते हैं कि वो इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल रेज आ रही हैं। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां पर बननी चाहिए? फोकस पर बननी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? इस ऑब्जेक्टिव के फोकस पर। और यहां पर हमें एक रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है ये इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी और ये आईपीस हमें एक फाइनल इमेज देगा। बट ध्यान से देखो, क्योंकि दोनों फोकस क्या कर रहे हैं? कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए तो ऑब्जेक्ट है, और हम कह सकते हैं कि अब इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? फोकस पे रखा है। तो हमें जो फाइनल इमेज मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी? इन्फिनिटी पर मिलेगी, और काफी मैग्निफाइड इमेज मिलेगी। तो ये यहाँ पर पूरा प्रोसेस हो रहा है। इसका रे डायग्राम बहुत ही सिंपल है। देखो, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, ये कहाँ पे मिलती है? एक पॉइंट पर मिलती है जो कि फोकस पे लाई करता है ना? अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए तो ऑब्जेक्ट ही है, वैसे तो ये एक इमेज थी जो कि इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकलेगी, हमने सिर्फ दो रेज कंसीडर करी है, कोई भी दो रेज कंसीडर कर लेते हैं। एक मैंने रे कंसीडर की है जो कि इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, तो ये स्ट्रेट निकल जाएगी। एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो वो उसके बाद कहाँ से पास होगी? इसके फोकस से पास होगी। अब ये दोनों रेज देखो पैरेलल है, ये यहाँ पे नहीं मिल रही है, तो इनको हम ऐसे एक्सटेंड कर देंगे और हम ये मान के चल रहे हैं कि जब पैरेलल रेज हैं तो कहाँ पे मिलेंगी? इन्फिनिटी पे मिलेंगी, और इन्फिनिटी पे हमें फाइनल इमेज मिल जाएगी जो काफी मैग्निफाइड होगी। तो यही सब चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो मैं सारी चीजों को आपके नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिख देता हूँ, सो दैट आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाएं। एंड प्रॉफ मैन आपको कई बार बोल चुका है कि जब भी आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं वो आपके लिए बेस्ट चीज होती है, वही आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये रे डायग्राम समझ में आ गया है, इसकी मेन मेन चीजें समझ में आ गई है। अब हम जरा बात करते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ये क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई और आईपीस। देखो यहाँ पे मैं आई स्लैश आईपीस या आई और आईपीस इसलिए लिखता हूं बिकॉज हम ये मान के चलते हैं कि हम अपनी आई को टेलीस्कोप के बहुत पास रखते हैं।
तो जो एंगल आईपीस पर बनेगा वही एंगल अप्रोक्सीमेटली आई पर बनेगा, तो इसलिए हम हमेशा ऐसे लिखते हैं। तो एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई, फिगर में देखते हैं। फाइनल इमेज कहीं यहाँ पर बनेगी। ये जो फाइनल इमेज है, ये आई पर या फिर मैं बोलूँ आई पीस पर जो एंगल बना रही है वो एंगल क्या है? बीटा है। देखिए ना, ये जो फाइनल इमेज है, ये इस आई पीस पर क्या एंगल बना रही है? बीटा एंगल बना रही है। तो हमने क्या लिखा? एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई ऑब्लिक आई पीस, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? बीटा अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई और ऑब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है, क्योंकि आई को हमने टेलीस्कोप के पास रखा है। तो जो एंगल आई पर बन रहा है वही एंगल किसी लेंस पर बन रहा है, ठीक है, टेलीस्कोप के लेंस पर। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर एंगल बनाएगा? ऑब्जेक्टिव पर एंगल बनाएगा। तो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव। अब देखो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, ये ऑब्जेक्टिव पे कितना एंगल बना रहा है? ये ऑब्जेक्टिव पे एंगल बना रहा है अल्फा, है ना। अब देखो, ये अल्फा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी अल्फा होगा। ये मैंने इसलिए मार्क किया है क्योंकि अभी आपको पता चलेगा ऐसा मैंने क्यों किया है। तो बेसिकली हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आईपीस जो कि बीटा है, अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑब्जेक्टिव जो कि अल्फा है, यानी मैग्निफिकेशन हो गया बीटा अपॉन अल्फा। बट स्मॉल एंगल्स होते हैं ये, तो स्मॉल एंगल्स के लिए आपको पता है कि हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली टैन अल्फा। एंड बीटा को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? टैन बीटा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं? टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। अब एक एक करके जरा निकालते हैं टैन बीटा क्या है, तो जरा डायग्राम में देखते हैं। अगर आप इस ट्राइंगल में देखिए, तो टैन बीटा क्या है? टैन बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश, और बेस है ओ डैश ए डैश। तो अगर मैं टैन बीटा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। तो टैन बीटा मैंने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश ए डैश। ए डैश बी डैश को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब देखते हैं ओ डैश ए डैश क्या है। अगर आप ओ डैश ए डैश को देखोगे तो वो क्या है? आईपीस से फोकस तक का डिस्टेंस, यानी कि क्या? एफ ई। तो ओ डैश ए डैश की जगह हम क्या लिख देंगे? मॉड ऑफ एफ ई। मॉड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है, पॉजिटिव वैल्यूज डालनी है। ठीक। अब हम बात करते हैं टैन अल्फा की। तो टैन अल्फा देखो, इसके लिए मैंने ये एंगल क्यों बनाया था? क्योंकि अब हम टैन अल्फा इस ट्राइंगल में निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल में अगर मैं टैन अल्फा निकालता हूं तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है ए डैश बी डैश और बेस है ओ ए डैश। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। टैन अल्फा की जगह मैंने लिखा ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। अब ए डैश बी डैश को तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखते हैं ओ ए डैश क्या है। ये ओ ए डैश है क्या? ये ऑब्जेक्टिव से उसके फोकस तक का डिस्टेंस है, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफ ओ लिख सकते हैं। तो ओ ए डैश की जगह हम मॉड ऑफ एफ ओ लिख देंगे। तो ओ ए डैश की जगह मैंने क्या लिख दिया? मॉड ऑफ एफ ओ। अब मेरे पास टैन बीटा भी है, टैन अल्फा भी है, इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू टैन बीटा। टैन बीटा की जगह मैंने डाला ए डैश बी डैश अपॉन मॉड ऑफ एफ ई। उसके बाद टैन अल्फा। अब टैन अल्फा क्योंकि अपॉन में है, तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखेंगे टैन अल्फा में ए डैश बी डैश, और उसके नीचे आएगा मॉड ऑफ एफ ओ। अब जो चीज नीचे आती है आपको पता है फ्रैक्शन में, वो फिर फाइनली कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो ए डैश बी डैश अपॉन मॉड ऑफ एफ ओ लिखना था, तो ए डैश बी डैश अपॉन मॉड ऑफ एफ ओ, तो वो ऊपर चला गया। अब ये ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा और मैग्निफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर मुझे मिलेगा मॉड ऑफ एफ ओ अपॉन मॉड ऑफ एफ ई। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने मॉड यहाँ पर इसलिए पुट किया है सो दैट आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव लें। ठीक है, आप बेसिकली इसको एम ना बोल के आप इसको मॉड ऑफ एम बोल सकते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी आप पॉजिटिव लेंगे, और फोकल लेंथ भी किस में डालेंगे? पॉजिटिव साइन के साथ डालेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको टेलीस्कोप के बारे में भी सब कुछ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि उसका रे डायग्राम कैसे बनता है, उसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, इसमें सेटिंग्स क्या होती हैं, किस तरीके से हम सेट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस के फोकस को इंसाइड करें, उसकी लेंथ क्या होती है। तो सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, और इस रे डायग्राम को बार बार बना के देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, और जितने भी डेरिवेशंस मैंने आपको अभी पीछे कराए, ये सब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड रे ऑप्टिक्स में काफी फ्रीक्वेंटली ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं किसी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टे सेफ एंड प्रॉफिट सेज बाय।